अब क्वेश्चन नंबर 16 के दूसरे भाग में बताया जा रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में एक मीनार के बारे में बताई जा रही है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक, 50 मीटर ऊंची मीनार है। इसे हम ए और बी कह देंगे, ठीक, मीनार ए बी। अब इस मीनार की जो ऊंचाई है वो बताई जा रही है कि 50 मीटर है, ठीक। अब इस मीनार के आधार तक एक सड़क जाती है। इस प्रकार से एक सड़क है, बना लेंगे। इसके आधार तक एक सड़क जाती है, सरल नहीं सड़क है, ठीक ना, एक सड़क है जो इसके आधार तक जाती है, ठीक। इस तरीके से एक सड़क है जो मीनार के आधार तक जाती है, ठीक। अब इस सड़क पर एक ही सीध में दो कारें हैं। दो कार इस प्रकार से, एक कार यहाँ पर और दूसरी कार यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक ना। एक कार ये है और एक कार ये है। तो पहले कार के बारे में बताया जा रहा है कि इसका अवनमन कोण जब ऊपर से कोई व्यक्ति इसे देखेगा तो इसकी आंख पर एक अवनमन कोण बनेगा, ठीक ना, इस प्रकार से। तो इसका अवनमन कोण जो है वो है 60 डिग्री का, ठीक ना, थोड़ा बड़ा बना लेंगे। ये है 60 डिग्री का। पहले कार का अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जो एंगल है और इसे अगर हम एक समांतर रेखा इसके समांतर अगर मान लें तो ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे और इसीलिए ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब इस कार का जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री। यानी यहाँ से इसे अगर हम मिला दें, है ना, इस तरीके से टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सीधा करेंगे, ठीक ना, टेढ़ा हो गया, सीधा इसे मिलाएंगे तो इसका जो अवनमन कोण है यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक ना, ये अवनमन कोण, ठीक। इस तरीके के जो अवनमन कोण है वो है कितना है? 30 डिग्री, ठीक। यानी दूसरे कार का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो ये इसके समांतर है और इसीलिए ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे और ये, यानी ये और ये एक दूसरे के एकांतर हो गए, है ना, एकांतर कोण, और इसीलिए बराबर हो जाएंगे, ठीक। ठीक, फिर से बता देता हूँ कि सवाल में क्या बताया जा रहा है, ठीक। एक मीनार के बारे में बताई जा रही है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक। अब इस मीनार के आधार तक एक सड़क जाती है, यानी रोड है, और उस रोड पर एक ही सीध में दो कार हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है, ठीक। इसीलिए ये जो अवनमन कोण है इस न के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एंगल होने के कारण। फिर दूसरे कार का जो अवनमन कोण है यहाँ पर 30 है, तो ये और ये एक दूसरे के एकांतर कोण होने के कारण बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो मामला दिया गया है उसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को हम सी मान लेंगे, सी बिंदु, और इस बिंदु को हम ओ मान कर चलेंगे, ठीक ना। हमें क्या करना है कि इन दोनों कारों के बीच की जो दूरी है, यानी कितना, ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी OC की जो लंबाई है वो फाइंड करनी है। पहली कार ये है और दूसरी कार ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमें बतानी है कि कितनी है, ठीक। तो क्या कर लेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी को D मान लेंगे, ठीक ना, D मान के चलेंगे, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों कारों के बीच की दूरी, किसकी दूरी? बीच की दूरी, गोवा वाली बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों की बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी एक बार लिखेंगे पूरी अच्छा तरीके से, ठीक ना, पूरे अच्छे तरीके से। माना दोनों कारों के नो ऐसे ना लिखेंगे, दोनों, माना दोनों कारों के बीच की जो दूरी है वो हो गई D, ठीक ना, मीटर तो आना ही है इसीलिए D मान लेते हैं, D है, दोनों कारों के बीच की दूरी D है, यानी OC है या CO आप कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ दो त्रिभुज जो दिख रहे हैं दोनों में ये कॉमन है, यानी ए बी दोनों त्रिभुज में कॉमन है और दोनों के दोनों क्या है? समकोण है। तो दोनों को फॉलो करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे यानी D फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज पहले त्रिभुज में ABO में लिखेंगे, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज AOB में, है ना, या ABO में ये आधार है और ये लंब है, इस एंगल के लिए लंब और ये आधार। तो आधार लंब वाला रिलेशन लगाना होगा यहाँ पर। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर
AB बट्टे OB, या ये तो हो जाना है कितना, √3 बराबर AB की जो लंबाई है वो 50 मीटर है, तो लिखेंगे 50 मीटर और बट्टे OB। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक ना। तो हमें OB बराबर में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये संख्यात्मक मान है, ये भी संख्यात्मक मान है, नीचे में ये संकेत है, इसलिए OB बराबर करेंगे तो इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे और लिखेंगे या OB बराबर में 50 मीटर और बट्टे में √3, यानी इसे इधर और इसे इधर एक दूसरे में रिप्लेस कर दिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा OB बराबर 50 मीटर बट्टे √3, ये हो जाएगा समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मान के चलेंगे, ठीक ना। अब क्या करना है, अब त्रिभुज ये ABC में, यानी पूरे त्रिभुज को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर AOC को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है त्रिभुज AOC समकोण त्रिभुज नहीं है, इसीलिए हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। हम किसके फॉलो करेंगे, ABC को, क्योंकि ये समकोण है, ठीक। तो अब लिखेंगे फिर, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस 30 डिग्री के लिए ये लंब है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, C से लेकर के B तक आधार है, ये पूरा का पूरा आधार है, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर में AB और बट्टे में BC, ठीक ना, या यह 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और यहाँ AB है 50, तो लिखेंगे 50 मीटर, और यहाँ BC जो है, BC अकेला नहीं है, BC जो है ये C से O और O से B की दूरी है, यानी दोनों इतनी और प्लस इतनी है, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC के जगह पर क्या चीज़, CO और प्लस में OB, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो या 1/√3 बराबर √3 है, बराबर में 50 का तो 50 मीटर ही रहना है। यहाँ पर CO यानी C से O की जो दूरी है वो कितनी है, वो D है, तो D रखेंगे प्लस, फिर है OB, यहाँ पर OB, और OB यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ठीक, यहाँ पर अभी रहने देते हैं, ठीक ना, OB को OB ही रहने देते हैं, कितना, अब इतना 50 मीटर बट्टे में D प्लस OB, और बराबर में है कितना 1/√3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख लेंगे, तो एक तरफ हो जानी है D प्लस OB पर बराबर में दूसरी तरफ 50 मीटर, यानी 50 गुने √3 मीटर, इस तरीके से, है ना, मीटर। या यहाँ D तो हमें फाइंड करना है ना, तो D को रहने देंगे, प्लस OB, यहाँ पर ये देखिए OB समीकरण 1 से OB बराबर में है 50 मीटर बट्टे √3, तो लिखेंगे 50 मीटर और बट्टे में √3 बराबर में 50 गुने √3, है ना, इन दोनों में फ़र्क है। तो ये भी संख्या और ये भी संख्या एक तरफ ले जाएंगे, या एक तरफ D रह जाएगा, इधर 50 मीटर, 50 √3 मीटर, और माइनस, क्योंकि प्लस है माइनस में जाएगा, 50 मीटर बट्टे में √3, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 50 है इस टर्म में भी, और इस टर्म में भी 50 है, तो कॉमन कर सकते हैं, है ना। लिखेंगे या D बराबर 50 गुने, यहाँ से हटाए तो यहाँ √3, और यहाँ से हटाया तो कितना 1/में √3, इस तरीके से, और ये मीटर में, ये √3 - 1/√3 एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे इसे, ठीक। या D बराबर हो जाना है 50 गुने में ये 3 और ये माइनस में 1, ठीक ना, लघुत्तम क्योंकि उतना ही है, तो √3, इस तरीके से। अब यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं, तो D बराबर में कितना हो गया, 50 मीटर तो है ही, यहाँ मीटर है, ध्यान रहे, तो ये 2 गुने में हो जाएगा 2, और बट्टे में कितना √3, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये तो अपरिमेय संख्या आ गया, ये √3 है ना, इसका भी परिमेयकरण करना होगा, तो लिखेंगे ये मीटर में हो जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से गुना करके इसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर देंगे, इस हर को, ठीक ना। तो ये 50 100 हो जाना है, और गुने में √3 है, और बट्टे में √3 गुने √3, ये 3 हो जाना है, बराबर। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर तो इसे इसमें गुना करना होगा, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और गुने में यहाँ मीटर है, ध्यान रहे यहाँ भी मीटर है, एक बार लिख लेते हैं मीटर, या बराबर 100 गुने में ये है √3, तो इसके बदले में 1.732 रखेंगे, और बट्टे में 3 मीटर, या क्या होना है यहाँ पर, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या होगा, इन 100 में अगर इतना से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 173.2, ठीक, और बट्टे में 3, इस तरीके से, है ना।
अब इसे में पूरे में 3 से ये मीटर में, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 17, तो 5 तिया 15 हो जाना है, बचा 2 और 2 उधर गया तो 23, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा, फिर बचा 2.7 तिया 21, ठीक ना। तो लगभग इतना ही वैल्यू होना है ना। तो लिख देंगे मीटर में, ठीक। अतः यहाँ पर डी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 57.7 मीटर लगभग, है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेता हूँ। अतः क्या चीज़, दोनों कारों के बीच की दूरी यानी डी बराबर कितना, 57.7 मीटर, ठीक। तो आंसर कितना है, 57.7 मीटर, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।